सरकार के ध्यान में लगाना चाहता हूँ। एक मुस्लिम ईदगाह कंटोनमेंट एरिया में मुस्लिम ईदगाह 1909 से मुसलमानों के कब्जे में है, उनको ये दान की गई थी, लेकिन अब उसका एक नोटिस जारी करके 10 दिन का नोटिस दिया गया है कि इसको खाली करें। नमस्कार, आज हम एक हाल के घटनाक्रम पर बात करेंगे। जालंधर की ईदगाह मस्जिद का मामला जो अब भारतीय संसद तक पहुंच गया है। जी हाँ, बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत का आधार है ऐलान जंग न्यूज में छपा एक लेख। तो हम ये देखेंगे कि ये लेख कैसे दावा करता है कि उनकी ही रिपोर्टिंग की वजह से ये मुद्दा संसद में उठा। हाँ, तो चलिए इसी स्रोत को जरा खोलते हैं। लेख शुरू ही ऐसे होता है कि जालंधर के जो सांसद हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने लोकसभा में ईदगाह मस्जिद का मामला उठाया। ये अपने आप में मतलब काफी बड़ी बात है। बड़ी बात है, बिल्कुल, कि एक स्थानीय, वो भी एक धार्मिक स्थल का मुद्दा देश की संसद में गूंज रहा है। कि ये जो ईदगाह है ये उनको 1909 से उनके कब्जे है, वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ वो उनको दान की गई थी ये जगह। 1995 में इसकी नोटिफिकेशन सरकार ने जारी की, लेकिन अब क्या आपत्ति है कि वहाँ नोटिस जारी करके उनको खाली कराया जा रहा है। इससे मुस्लिम कम्युनिटी में पूरी रिजेंटमेंट है, मिनॉरिटी पे ये हमला है। इसलिए मेरी सरकार से निवेदन है कि इसको उनको वापस दिया जाए और ये नोटिस है जो खारिज किया जाए। और लेख इस पर देखिए जोर भी देता है कि चन्नी जी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर खींचा। हाँ, लेकिन फिर लेख एक आप कह सकते हैं दिलचस्प मोड़ लेता है। वो तब जब लेख इसका क्रेडिट खुद ले लेता है। सही कहा। उसमें एक हेडिंग है बाकायदा, ऐलान जंग न्यूज की मुहिम का असर। मतलब साफ कह रहे हैं कि हमने लगातार कवर किया, एक मुहिम चलाई और उसी का नतीजा है कि सांसद ने आवाज उठाई। हाँ, ये दावा बहुत सीधा है। देखिए, लोकल मीडिया अक्सर अपना असर बताता है, लेकिन इसको मुहिम कहना और एकदम सीधा श्रेय लेना ये दिखाता है कि अखबार खुद को कैसे देख रहा है। सिर्फ न्यूज देने वाला नहीं, बल्कि एक्टिवली असर डालने वाला। बिल्कुल, एक एजेंट की तरह। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो लेख फिर इसकी संवेदनशीलता की बात करता है। इसे सिर्फ कोई जमीनी विवाद नहीं बताता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे वो कहते हैं 100 साल पुरानी आस्था का सवाल। और ये शब्द 100 साल पुरानी आस्था, ये बहुत मायने रखते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। इससे मुद्दे को एक भावनात्मक, एक ऐतिहासिक वजन मिलता है। ये सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं रह जाता। फिर ये सीधा मुस्लिम समुदाय के मतलब उनके इतिहास और विश्वास से जुड़ जाता है। लेख यही बताना चाह रहा है। और इसी इमोशनल और हिस्टोरिकल एंगल के साथ लेख फिर इंसाफ की उम्मीद की बात करता है कि सांसद चन्नी ने जो आवाज उठाई संसद में, उससे समुदाय में एक उम्मीद जगी है न्याय की। हाँ, और इसमें भी वो अखबार अपनी भूमिका को मतलब एक कैटलिस्ट या प्रेरक की तरह देख रहा है कि हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंची। वो ये भी कहते हैं ना कि उन्होंने खबरें इस तरह छापी कि लोग इमोशनली कनेक्ट करें। जी हाँ, वो लिखते हैं कि पाठक मुद्दे से भावनात्मक रूप से जुड़ें और उस पर गहराई से चिंतन करें। तो ये पत्रकारिता का एक खास मकसद दिखाता है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि पाठक को इमोशनल लेवल पर इन्वॉल्व करना। तो अगर हम इस पूरे लेख को समेटें, मतलब ऐलान जंग न्यूज के नजरिए से, तो 3 मुख्य बातें हैं। एक, सांसद चन्नी ने लोकसभा में मुद्दा उठाया, रक्षा मंत्री तक बात पहुंचाई। हाँ। दूसरा, अखबार का दावा कि ये सब उनकी मुहिम और कवरेज की वजह से हुआ। और तीसरा कि ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है, 100 साल पुरानी आस्था से जुड़ा है और इसे इसी तरह मतलब इमोशनली पेश किया गया है। बिल्कुल सही। लेख अपनी पत्रकारिता की ताकत और उसके असर का एक बहुत साफ नैरेटिव बना रहा है। और देखिए, उसमें सांसद चन्नी का शुक्रिया भी अदा किया गया है। अच्छा। हाँ, जो इस नैरेटिव को और मजबूत करता है कि अखबार और सांसद के कम से कम अखबार की नज़र में आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक मतलब दिलचस्प केस स्टडी है कि कैसे लोकल रिपोर्टिंग नेशनल पॉलिटिक्स पर असर डालने का दावा करती है। तो फिर ये पूरा मामला और खासकर इस स्रोत का जो विश्लेषण हमने किया, वो हमें एक सोचने वाली जगह पे छोड़ता है। हाँ। कि कोई एक मीडिया हाउस अपने असर का जो दावा करता है, वो दावा कितना भी सच हो या ना हो, पर क्या इस दावे से ये तय हो सकता है कि कौन से स्थानीय मुद्दे नेशनल लेवल पर तवज्जो पाएंगे? ये एक अहम सवाल है। और ये जो पूरा रिश्ता है कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन, मीडिया के रोल और फिर पॉलिटिकल रिएक्शन के बीच, ये कैसे काम करता है असल में, ये सोचने वाली बात है।